बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कॉरपोरल जिसका स्केल 11 है उनकी वैकेंसीज़ आई हैं सीटीडी में, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में। तो कितनी सीट्स हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इस वीडियो में इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितनी सीट्स हैं इसकी। दोस्तों, आप ये सेकंड कॉलम में देखें 467 पोस्ट यानी 467 सीट्स हैं, इंक्लूडिंग 23 पोस्ट रिजर्व फॉर माइनॉरिटी कोटा। इसी में इंक्लूड हैं 23 पोस्ट जो हैं माइनॉरिटीज़ कोटा के लिए रिजर्व्ड हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है इन्होंने पोस्ट बताई है, कॉरपोरल की पोस्ट है जो यहाँ पे सिंध में जो एएसआई के रैंक के बराबर है। इसका स्केल 11 है। जैसे यहाँ पे एएसआई 11 स्केल में होते हैं, वहाँ पे कॉरपोरल 11 स्केल में है। तो ये रेगुलर बेसिस पे है और इसकी सैलरी इन्होंने बताई है 54,500। बाकी नीचे कुछ अलाउंसेस का जिक्र किया है, वो ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग के बाद में, इसको आप रहने दें। बहरहाल जो सैलरी बताई है 54,500 रुपये सैलरी है इसकी। इसके बाद जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है इसमें इन्होंने लिखा है बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन। बैचलर डिग्री या इसके बराबर कोई डिग्री हो जो हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से हो। तो आप लोगों का बैचलर होना इसमें लाजमी है। इन्होंने बैचलर में कोई ग्रेड नहीं लिखा, बैचलर लिखा है, सिर्फ बैचलर होना लाजमी है। इसके बाद फिज़िकल स्टैंडर्ड इन्होंने बताया है फॉर मेल यानी बॉयज़ के लिए जो हाइट है 5 फीट 7 इंच होनी चाहिए और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 170.18 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा चेस्ट जो इन्होंने बताया है 33 मल्टीप्लाई बाय 34.5 यानी 33 मल्टीप्लाई बाय 34.5 होने चाहिए। तो 33 नॉर्मल होने चाहिए और एक्सपेंशन के बाद 34.5 यानी 1.5 इंच का एक्सपेंशन यानी 1.5 इंच का पुलाव होना चाहिए। इसके बाद फ़ीमेल की जो रिक्वायरमेंट है हाइट की वो 5 फीट 2 इंच है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 157.48 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा विजुअल स्टैंडर्ड आई सेट के हवाले से उन्होंने लिखा है 6/6 होनी चाहिए, ग्लासेस के समेत या ग्लासेस के बगैर। तो मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं ये चीज़ें। इसके बाद जो एज रिक्वायरमेंट है वो मेल के लिए 18 से 25 साल है और फीमेल के लिए भी 18 से 25 साल है। तो दोनों के लिए 18 से 25 साल एज रिक्वायरमेंट है। तो आपकी उम्र 18 से 25 साल तक होनी चाहिए। इसके अलावा जेंडर, डोमिसाइल और प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जेंडर में मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल ऑल पंजाब बेसिस, पंजाब से कहीं भी हो, और पोस्टिंग जो है प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पंजाब, पंजाब में कहीं भी इसकी पोस्टिंग हो सकती है। इसके बाद लास्ट कॉलम मैंने लिखा है सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन। तो इसमें इन्होंने रिटन टेस्ट के हवाले से बताया कि आपका रिटन टेस्ट किस तरह का आएगा। इसमें इन्होंने लिखा है 1 पेपर MCQs टाइप, रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स, 90 मिनट्स ड्यूरेशन, कंप्राइजिंग फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो इन्होंने कहा है 90 मिनट का यानी 1.5 घंटे का आपका 100 नंबर का MCQs टाइप पेपर होगा। और जो सब्जेक्ट इन्होंने नीचे बताए हैं इसमें जनरल नॉलेज है, पाकिस्तानी स्टडीज़, करंट अफेयर, ज्योग्राफिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिलेटेड टू काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट एंड इट्स फंक्शन, यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट से यानी सीटीडी से कोई रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी होने चाहिए। नेक्टफ, फेटफ, टेररिज्म, नेशनल एक्शन प्लान एंड बेसिक ऑफ एंटी टेररिज्म लॉज इन पाकिस्तान, यानी नेक्टा के हवाले से, फेटफ के हवाले से, टेररिज्म और नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से यानी टेररिज्म के हवाले से आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो ए पोर्शन में आपके पास जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स और सीटीडी से रिलेटेड सवाल आएंगे। बी में इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से आएंगे, इंग्लिश की ग्रामर के हवाले से आएंगे। और सी में जो है बेसिक सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर के हवाले से आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक टाइप के सवाल, MS ऑफिस से या इंटरनेट के हवाले से सी पोर्शन में सवाल आएंगे। दोस्तों, इसके बाद इन्होंने इंस्ट्रक्शन बताई हैं मेडिकल सर्टिफिकेट के हवाले से। तो आप लोगों को एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट, और ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है आप मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल और सर्विस हॉस्पिटल लाहौर और पुलिस लाइन हॉस्पिटल लाहौर, इन सब से बनवा सकते हैं और इसके अलावा कहीं से नहीं बनवा सकते। जब आप ये सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो इसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। इस सर्टिफिकेट में जो आपकी हाइट लिखी होगी, चेस्ट लिखे होंगे, वही आप लोगों ने अप्लाई करते हुए लिखना है। तो मतलब आपको अप्लाई करने से पहले ये मेडिकल सर्टिफिकेट लाजमी बनवाना है। इसके बाद इन्होंने लिखा है इनकम्प्लीट जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा जिसमें हाइट नहीं लिखी होगी या चेस्ट का लिखा हुआ नहीं होगा तो वो काबिल कबूल नहीं होगा।
इसके बाद इन्होंने लिखा है कि मेडिकल सर्टिफिकेट आप ना तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं ना प्राइवेट हॉस्पिटल। जो इन्होंने ऊपर हॉस्पिटल्स बताए हैं वहीं से आप ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। जो इन्होंने ऊपर बताया एमएस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल और सर्विस हॉस्पिटल या फिर पुलिस लाइन हॉस्पिटल, इन हॉस्पिटल से आप ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसके अलावा कहीं से भी बनवाएंगे तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। इसके बाद नीचे इन्होंने चेस्ट के हवाले से लिखा है चेस्ट में 1.5 इंच का एक्सपेंशन लाजमी है, यानी नॉर्मल जो चेस्ट की रिक्वायरमेंट है 33 और एक्सपेंशन के बाद 34.5 यानी 1.5 इंच का एक्सपेंशन लाजमी होना चाहिए। अगर आपके चेस्ट नॉर्मल 36 हैं और एक्सपेंशन के बाद 37 आते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपके नॉर्मल 36 हैं और एक्सपेंशन के बाद 37.5 आ रहे हैं तो आपको सिलेक्ट किया जाएगा, यानी एक्सपेंशन जो फुलाव जो है वो 1.5 इंच का लाजमी होना चाहिए। इसके बाद इसमें इन्होंने लिखा है कि इसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। तो लास्ट पॉइंट में इन्होंने लिखा है जो कैंडिडेट सक्सेसफुल हो जाते हैं टेस्ट में तो उनको इंटरव्यू से पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। तो दोस्तों ये वो सर्टिफिकेट है जो आप लोगों को बनवाना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर अवेलेबल है। अगर नहीं मिलता आपको तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट के थ्रू। वहाँ पे आप लोगों ने पहले वेबसाइट रीड करनी है, उसमें फ़ीस के हवाले से सब कुछ पढ़ना है, उसके बाद आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो लास्ट डेट इसकी यही 12 जुलाई 2024 है। अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानी करे। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।